हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता होगा कि एमपी में काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है एंड 2026 जो 26 का ये जो एमपी ईएसवी ने जो कैलेंडर जारी कर दिया गया उसमें आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी वैकेंसी हैं। गाइस वैकेंसी हैं बट हमारे लिए कौन सी इम्पोर्टेंट वैकेंसी ये ज़्यादा मायने रखती है। यदि हम टीचिंग फील्ड से हैं, मीन्स टू से यदि हमने बीएड डीएलएड या फिर ये सारी जो कोर्सेस हैं वो कर रखे हैं तो फिर हमारे लिए तो टीचिंग ही सबसे बेस्ट है। एंड टीचिंग के लिए हम आपको बता देते हैं कि टीचिंग के लिए कब नोटिफिकेशन आएगा एंड कब हमारे एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हैं जो 13 नंबर वाला जो लिखा हुआ है मिडिल स्कूल टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। फिर प्रीलिम्स होगा, फिर आफ्टर दैट इसके बाद आपका मेंस होगा जुलाई 2026 में। ये आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और नोटिफिकेशन अभी आपको 2-3 मंथ्स में मिल ही जाएगा। इसके बाद है प्राइमरी स्कूल टीचर का, ये जो 40 नंबर पे है ये मिलेगा आपको अगस्त में, मतलब अगस्त में इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा और ये भी हमारा प्रीलिम्स है। गाइस वर्ग 1 का भी आना था। वर्ग 1 जो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर होता है ना उसका भी आता, बट अभी शायद अपडेट नहीं हुआ है या जो भी रीज़न हुआ हो, क्योंकि लास्ट जो 2025 में जो कैलेंडर आया था ना उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आपका एग्ज़ाम होगा और हो सकता है बाई मिस्टेक नहीं दिया होगा। तो हम तो वर्ग 1 की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर ही देते हैं, जैसे कि जिनका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है मिडिल स्कूल में एंड प्राइमरी में तो ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट ही होते हैं, आपको भी पता है। और मिडिल में जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे कि हम मेरे सामने सारी 2 चीज़ें ज़्यादा फोकस करने के, जैसे कि है सब्जेक्ट इंग्लिश। आपको भी पता है चाहे आप मिडिल स्कूल टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई करें, यदि आपने बीएड कर रखा होगा तो आप मिडिल स्कूल के लिए एलिजिबल हैं और आपने डीएलएड किया होगा तो फिर आप प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हैं। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सारे हमारे प्रीलिम्स हैं, ये हमारी मेंस नहीं है और ये प्रीलिम्स का ही एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तब जाकर के आप मेंस दे पाएंगे, राइट। और ये हमारे एलिजिबल टेस्ट है, जैसे आपको पता है कि एक हमारे जुलाई में होगा, एक हमारा अगस्त में होगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं ज़्यादा इंग्लिश के बारे में इसलिए बताऊँगी क्योंकि मेरा खुद का भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मुझे शायद उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है कि क्या क्या किस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। आई होप जिनको नहीं होगा पता उनको भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी कि क्या सब्जेक्ट आता है। तो देखो चाहे मिडिल स्कूल हो या फिर आपका ये वर्ग 1 वाला हो, जिसको मिडिल स्कूल को वर्ग 2 भी कहते हैं, और जो ये मोस्टली 8th तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है और 9th और 10th के लिए होता है वर्ग 1। तो जैसे जो इंग्लिश है ना ये 120 मार्क्स का आएगा, चाहे आपका मिडिल का हो या फिर आपका वर्ग 1 का हो। 120 मार्क्स का ये सब्जेक्ट रिगार्डिंग आएगा और 30 मार्क्स में आपका सीडीपी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, ऑल्सो हिंदी भी, राइट। 30 मार्क्स में ये सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे। सो अब आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए गाइस। की देखो वैकेंसी भी आ गई, पीवी ने निकाल भी दिया है कैलेंडर, राइट। और इसके बाद एग्ज़ाम भी हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो कोशिश करते हैं हम कि अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दें। एंड जो भी वर्ग 2 और वर्ग 1 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया है, जैसे कि आप वो दूसरी वीडियोस में देख लीजिएगा, लिंक मैंने शेयर कर दी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ये जो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है ना, स्पेशली मैंने उसी के बारे में डिस्कस किया है, राइट गाइस। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।